हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जगतपाल है। मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और न्यूट्रिशन पे काम करता हूं। आज मैं एक और वीडियो आपके साथ में लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा होम्योपैथिक के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो है कि होम्योपैथी की लिमिट क्या है। बहुत सारे लोग जो है वो आज इंडिया के अंदर होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है, इसलिए बहुत सारे लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, होम्योपैथी को आगे बढ़ाने को। और आपको जान करके ये खुशी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है, जिस पे दुनिया फेथ करती है, जिसको दुनिया यूज़ करती है एलोपैथिक के बाद में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में बात करेंगे होम्योपैथी की लिमिट के बारे में। यानी कि आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक से ये इलाज हो जाता है, ये इलाज हो जाता है, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। कोई कहता है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, कोई कहता है तेज काम करती है। तो मैं आपको इस वीडियो के में आप आखिर तक देखें इसको, और मैं इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल तक बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर रूप में मिलती रहेगी। तो अपने बात करते हैं होम्योपैथी की लिमिट के बारे में। तो होम्योपैथी की लिमिट्स में अपने बात करते हैं तो अपने बताऊंगा कि होम्योपैथिक 250 साल पुराना एक सिस्टम है मेडिकल का, और जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में भी सैकड़ों साल से होम्योपैथिक सिस्टम से इलाज हो रहा है। और बाकायदा इंडिया के अंदर जो है आयुष एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके अंदर होम्योपैथिक एक सिस्टम है, और होम्योपैथिक की अलग से मेडिकल काउंसिल बनी हुई है। उसके अंडर होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज चलते हैं अपने हिंदुस्तान में, और वहीं से डॉक्टर्स जो है वो डिग्री पास करते हैं। 5.5 साल का ये कोर्स होता है, जस्ट लाइक MBBS। तो होम्योपैथिक जैसे हर पैथी का एक सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, तो हर सिस्टम की कोई ना कोई लिमिट होती है। तो होम्योपैथिक की भी लिमिट है, लेकिन क्या इतनी लिमिट है जितनी कि समाज हमारा मानता है, या उससे कम है, या उससे ज्यादा है, उस पर अपनी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक दिमाग में ये भ्रांति है कि होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे काम करती है, इसकी लिमिट है, और वो ये मानते हैं कि इमरजेंसी के अंदर इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी इमरजेंसी के अंदर यूज करी जाती है, डॉक्टर्स करते हैं, और इलाज भी होता है। बॉम्बे के अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो पहले एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, MD थे, बच्चों के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर श्री राम उनका नाम है। आप गूगल पे सर्च करके उनका प्रोफाइल देख सकते हो। और एक बार उनको कुछ हेल्थ का चैलेंज आया, तो उन्होंने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ट्राई की और उनका रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई की, उनको इमीडिएटली रिजल्ट आ गया। और इमीडिएटली रिजल्ट आने के बाद में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए होम्योपैथिक के कोर्स में एडमिशन लिया, और वो कोर्स पूरा करने के बाद में अब वो बच्चों का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से करते हैं, और एलोपैथिक उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दी है। तो मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक खराब है। हर एक पैथी की, जैसे मैंने बताया कि लिमिट है, उसकी कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ उसकी लिमिट है। तो होम्योपैथिक की पहली लिमिट ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि धीरे धीरे काम करती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे काम नहीं करती है। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कैसी सिचुएशन है, उसके आधार पे ये काम करती है। दूसरा, होम्योपैथिक की लोग ये लिमिट मानते हैं कि जो बीमारी जब बढ़ जाती है तब होम्योपैथी का कोई रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक में भी बीमारी बढ़ने के बाद में भी काम करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि होम्योपैथिक से किडनी के ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक काम करती है, अस्थमा में होम्योपैथिक काम करती है, कैंसर में होम्योपैथिक काम करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, और इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स मशहूर है जो इसका इलाज करते हैं। हमारी क्लिनिक में भी किडनी के पेशेंट्स का इलाज होता है, कैंसर के पेशेंट्स का इलाज होता है। लेकिन इस इलाज का आप ये समझिए कि कोई गारंटी नहीं होती है। क्या एलोपैथिक में कोई गारंटी है? क्या आयुर्वेदिक में कोई गारंटी है? तो गारंटी नहीं है, लेकिन इलाज की संभावना होती है। तो बीमारी जब बढ़ जाती है उसके अंदर भी होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करती है। उसके बाद में होम्योपैथिक में लोग ये लिमिट मानते हैं कि यार ये तो इलाज बहुत लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक सिचुएशन जो है सोचने जैसी बात है। आप एक बात बताइए कि क्या थायराइड का ट्रीटमेंट एलोपैथिक से करवा रहे हैं तो क्या लंबा इलाज नहीं लेना पड़ता? क्या डायबिटीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो क्या लंबा इलाज नहीं लेना पड़ता? लेना पड़ता है ना। उसमें भी थायराइड की सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर की एलोपैथिक में सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, और आपका जो है डायबिटीज की सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट एलोपैथिक से करते हैं, सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, और फिर भी परमानेंटली ठीक होगा कि नहीं होगा कोई उनका
कह नहीं सकते। तो अगेन सिचुएशन यहाँ पे होम्योपैथिक में भी यही है कि अगर आपकी बीमारी ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको दवाई खानी पड़ती है, तो उसमें होम्योपैथिक इलाज कराएंगे, उसमें भी लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी। और अगर आपका इलाज और बीमारी ऐसी है कि शॉर्ट टर्म बीमारी है, मान लीजिए कि आपने रात को कुछ खाना खाया और पेट अपसेट हो गया आपका, तो आपको जो है वो एक कोई दवाई की जरूरत पड़ी, तो वहां पर आपने अगर होम्योपैथिक ली तो उसमें ये थोड़ी कि आपको 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी। जैसे एलोपैथिक में आप 1 या 2 दिन दवाई लेकर के ठीक हो जाते हो, वैसे होम्योपैथिक में भी 1 या 2 दिन दवाई लेकर के ठीक हो जाओगे। तो इस तरह की जो लिमिट्स होम्योपैथी की क्या है, फिर देखिए दोस्तों, होम्योपैथिक अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इतनी ज्यादा संभावनाएं छुपी हुई है जिसका एकदम से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ऐसे पेशेंट्स जो किडनी खराब, ऐसे पेशेंट जिनकी कैंसर की दिक्कत, ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्किन डिजीज, ऐसे पेशेंट जिसके सोराइसिस है, जैसे और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां, जैसे अल्सर के पेशेंट्स हैं, लीवर डैमेज हो गया किसी का, ऐसे पेशेंट्स जिनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट से इलाज नहीं हो पाया, उन पेशेंट्स को होम्योपैथिक ने रिलीफ दिया और परमानेंट रिलीफ कर दिया। क्या ये अनलिमिटेड नहीं है? मुझे तो ये अनलिमिटेड लगता है। आप एक बात बताइए, अब लोग कहते हैं कि क्या सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं? कि नहीं, सारे नहीं ठीक होते। एलोपैथिक में भी सारे नहीं ठीक होते, आयुर्वेदिक में भी सारे ठीक नहीं होते। लेकिन जिनको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक से बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, अगर उस पेशेंट में से हम 20 से 30%, 40% भी रिजल्ट किसी को आ गया, तो क्या ये छोटी बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो होम्योपैथिक एक बहुत बड़ी पैथी है, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार है। हमारा क्लिनिक जो है वो पिछले 16-17 साल से हम लोग गंगानगर के अंदर जो है वो इस प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं होम्योपैथिक की। मैंने अपना BHMS कोर्स किया होम्योपैथिक का, उसके बाद में मैंने न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी किया है। और हम आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे आपको बताएंगे भी होम्योपैथिक सिस्टम कैसे है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके अंदर होम्योपैथिक सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है, और उन बीमारियों का इलाज करने के लिए आपको कैसे कैसे प्रिकॉशन रखने चाहिए, खाने पीने में कैसा ध्यान रखना चाहिए, होम्योपैथिक उसकी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, हमारा क्लिनिक आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, ये आने वाले वीडियो में हम लोग आपसे बात करता रहूंगा मैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 3-4 बार आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाऊं। अब देखिए, किडनी स्टोन के अंदर होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करती है, स्किन डिजीज है, सोराइसिस है, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है, माइग्रेन है उसके अंदर बहुत बढ़िया काम करती है, पेट की जो बीमारियां हैं जैसे अल्सर है या लीवर डैमेज है उनमें बहुत बढ़िया काम करती है, किसी को जॉइंटिस बार बार होता है उसके अंदर होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करती है। इवन के जो इमरजेंसी वाली बीमारियां हैं उस पर एक टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे होम्योपैथिक में एक और चीज है कि हम उसको सह उपचार कह सकते हैं। अब देखिए सह उपचार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ब्लड प्रेशर का इलाज ले रहे हैं, तो आप साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो हो सकता है कि आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी परमानेंटली कुछ समय के ठीक हो जाए। एलोपैथी की बार आप लें, लेकिन साथ में होम्योपैथिक आप ले सकते हैं। अगर किसी का हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, डैमेज है, ब्लॉक है आर्टरी, तो आप उसमें होम्योपैथिक आप ले सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल की एक रिसर्च है कि जिन पेशेंट्स को कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज थी उसके साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एज ए सह उपचार उनको दिया गया तो उनको बहुत बढ़िया रिलीफ मिला। इसी तरह से देखिए एलोपैथिक में क्या, एलोपैथिक और सर्जरी हम दोनों चीजों को मिला करके देखते हैं, लेकिन दोनों चीजों को अलग अलग देखने की जरूरत है। एलोपैथिक अलग है, सर्जरी अलग है। सर्जरी के अंदर जब हम एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, इसी तरह से सर्जरी केस में होम्योपैथिक के साथ में एलोपैथिक के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज करी जा सकती है और बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ब्रिटेन के कुछ डॉक्टर्स है वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं पोस्ट सर्जरी, जैसे सर्जरी की पेशेंट की और ब्लीडिंग रोकने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की, जल्दी रिकवरी हो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करी, या जैसे पेशेंट को पेन का रिलीफ देने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की और वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है। डिलीवरी के बाद में भी ब्लीडिंग रोकने के लिए और जल्दी रिकवरी करने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत बढ़िया योगदान है। तो ये मैंने आपसे कुछ बात करी आज के वीडियो में कि होम्योपैथिक की लिमिट क्या है। ये देखिए अनलिमिटेड है, बहुत थोड़ी लिमिट है इसकी, उतनी ही लिमिट है जितनी की एलोपैथिक की लिमिट है। जैसे एलोपैथिक में हर केस ठीक नहीं हो सकता, उस तरह से हो सकता है होम्योपैथिक में भी हर केस ठीक ना हो।
और एलोपैथिक में जब ठीक नहीं होता पेशेंट तो उसको वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो होम्योपैथिक में वेंटिलेटर वगैरह नहीं है, लेकिन वो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए एलोपैथिक में हम ये सोचते हैं भी एलोपैथिक लेने से जल्दी फायदा हो गया, लेकिन एक्चुअल में पेशेंट को फायदा एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं बल्कि वेंटिलेटर या सर्जरी से हुआ है। तो ऐसे केसेस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे अगर, तो उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया जैसे किडनी स्टोन है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, स्किन डिजीज है, लीवर के डिजीज है, ऐसे केसेस में तो होम्योपैथिक का वंडरफुल रिजल्ट है और ये सैकड़ों सालों से प्रूवन रिजल्ट है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और आप अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप इसका लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।